कृष्ण कन्हैया लाल की। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका सवाल हो अपने हाथ उठाएं। अच्छा चलो आप खड़े हो जाओ पहले। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे बेटा। बोलो बोलो, सवाल प्रश्न क्या है? गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने अंदर के आलस को कैसे खत्म करें। अंदर के आलस्य को कैसे समाप्त करें? देखो, आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य को खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होना चाहिए। अडिग अर्थात हम अपने लक्ष्य से ना भटके। हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एडवोकेट बनना है, जज बनना, जो भी लक्ष्य है आपको जो बनना है, उस लक्ष्य को सर्वोपरि रखो। जो व्यक्ति अपना गोल बड़ा रखता है, अपना उद्देश्य बड़ा रखता है ना, उसे आलस्य परेशान नहीं करता। आलस्य उन्हें परेशान करता है जिनकी यात्रा छोटी सी है। जिन्हें यहीं तक जाना है वो कहेंगे कोई बात नहीं, पास में ही तो जाना है, थोड़ा बाद में उठ जाएंगे, यहीं तो जाना है। लेकिन जिन्हें, जैसे आपको दिल्ली जाना हो और आपकी ट्रेन सुबह 4 बजे की हो, तो क्या आप उस दिन 4 बजे सो के उठेंगे, 5 बजे सो के उठेंगे? जब आपकी ट्रेन सुबह 4 बजे की होगी दिल्ली की या कहीं दूसरे शहर की, तो आपको उस दिन कितने बजे उठना पड़ेगा? जितने बजे उसकी ट्रेन रहेगी उसके पहले उठना पड़ेगा ना, ताकि हम तैयार हो जाएं और समय से स्टेशन पहुंच जाएं। क्योंकि हमें दूर जाना है। किसी की फ्लाइट है, फ्लाइट से जाना है तो उसे तो उस टाइम पहुंचना पड़ेगा ना, वहाँ तो आलस्य नहीं कर सकता। जब व्यक्ति लंबी उड़ान भरता है, लंबा चलता है, तो वहाँ आलस्य नहीं करता। मुझे दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, अमेरिका जाना है, यूके जाना है, इत्यादि देशों में जाना है, तो वहाँ कोई आलस्य नहीं करेगा, अपनी फ्लाइट के टाइम पर पहुँचेगा, बल्कि टाइम से आधा घंटा 1 घंटा पहले, क्योंकि उसका गोल बड़ा है, हमें जाना है। तो जिसका गोल लक्ष्य बड़ा है ना बेटा, वो आलस्य नहीं करता। आलस्य हमेशा वो करते हैं जिनका उद्देश्य छोटा है। लक्ष्य, इसलिए अपना उद्देश्य बड़ा बनाओ। क्या बनना है आपको? डॉक्टर। तो डॉक्टर बनना है तो दिन रात खेलो भी, पढ़ो भी, सो भी, अच्छे से अच्छा खाओ, हेल्दी भोजन करो और बढ़िया मन पढ़ाई में लगाओ। ठीक है? आलस्य हमारा दुश्मन है, उसे प्रैक्टिस से समाप्त किया जा सकता है। आलस्य आए तो आलस्य आप पर हावी ना हो, उसके लिए आप उठ के बैठ जाओ। मन ना लगे तो भी पढ़ो, है ना? तो वो करने से होगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अभ्यासेन तो कौन ते। ठीक है? समझ में आई बात? हाँ। क्या करना होगा? आलस को अपने अंदर नहीं आने देना। कैसे नहीं आएगा? जब वो आलस आएगा तब हमें वही करना है जो, हाँ, जो हमारा लक्ष्य बड़ा करना जो है। हमारा लक्ष्य बड़ा। लक्ष्य में हमें ध्यान देना। लक्ष्य में अर्जुन से कहा ना भगवत गुरु द्रोणाचार्य जी ने, अर्जुन बता क्या दिखाई पड़ रहा है? जब धनुष खींचा तो क्या दिखाई पड़ा? बाढ़। तब दिखाई पड़ी पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया की आंख। केवल आंख में निशाना लगाना था, तो आंख दिख रही है ना, पेड़ दिख रहा है ना, चिड़िया दिख रही, केवल चिड़िया की। जिसे लक्ष्य दिखता है वो व्यक्ति आलस्य कैसे कर सकता है? ठीक है? और किसका सवाल है? चलो राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो दीपावली है तो श्री राम के वनवास से लौट के आने के लिए मनाया जाता है, उस खुशी में तो गणपति भगवान और सरस्वती माता और लक्ष्मी माता की पूजा क्यों की जाती है? दीपावली इसलिए नहीं मनाई जाती कि राम जी लौट के आए थे। दीपावली यदि इसलिए मनाई जाती कि राम जी लौट के आए, तो राम जी की पूजा होती दीपावली में, सीता मैया की पूजा होती दीपावली में। दीपावली क्यों मनाई? हम लोगों ने निबंध, तो मैंने भी दीपावली का यही लिखा है स्कूलों में कि राम जी लौट के आए, इस खुशी में दीपावली मनाएगी। हम लोगों ने भी ये निबंध लिखा है। निबंध आता है ना दीपावली का, तो लिखा तो यही है और आप लोग भी यही लिखिएगा। लेकिन ये जान लीजिएगा कि दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि दीपावली के दिन भगवान नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह हुआ था। ये भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण के विवाह की तिथि है,
इसलिए उस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। लक्ष्मी गणेश की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि लक्ष्मी धन की माता हैं और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। तो जो बुद्धिमान होगा गणेश जी की तरह, उसी के पास लक्ष्मी होगी, उसी के पास पैसा होगा। गधा होगा तो थोड़ी पैसा होगा। धन हमेशा किसके साथ रहता है? बुद्धिमानों के साथ। इसीलिए गणेश जी बुद्धि हैं, बुद्धिमान है, और लक्ष्मी जी उनके साथ बैठी हैं। तो लक्ष्मी गणेश की पूजा इसलिए होती है कि लक्ष्मी माता धन की माता है और धन हमेशा वहीं होगा जहां गणेश जी जैसी बुद्धि होगी। ठीक है, इसलिए लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। और लक्ष्मी गणेश की पूजा भी होती है और लक्ष्मी नारायण की भी पूजा होती है। ठीक है, इसलिए दीपावली मनाते हैं भगवान के विवाहोत्सव में, मतलब भगवान श्रीमन नारायण के। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह ही क्यों होते हैं? बेटा 8 ग्रह इसलिए होते हैं क्योंकि पहले विज्ञान ने, साइंस ने सिद्ध किया कि ग्रह 9 होते हैं। प्लूटो को भी उन्होंने ग्रह माना था। साइंस ने प्लूटो को क्या माना? ग्रह माना था। बाद में साइंस ने अपना बयान बदल दिया और बोल दिया वैज्ञानिकों ने कि प्लूटो ग्रह नहीं है, वो उपग्रह है। उसे क्या मान लिया? उपग्रह है। उपग्रह मान लिया। जबकि अब देखो साइंस हर 2-3 साल में विज्ञान की थ्योरी, विज्ञान के सिद्धांत बदल जाते हैं। विज्ञान आज कुछ कहता है, 4 साल बाद कोई दूसरा वैज्ञानिक आके दावा कर दे कि ये नहीं, ये सत्य है, तो उसे वो सत्य मानना पड़ता है, पुराना सत्य नकारना पड़ता है। परिवर्तन है कि नहीं विज्ञान में? है ना। एक वैज्ञानिक ने इसका दावा गलत सिद्ध कर दिया तो वो दावा गलत हो जाएगा। परंतु हमारे सनातन में ग्रह 9 माने गए हैं। कितने ग्रह? 9 ग्रह। ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। तो नवग्रह की पूजा साइंस मानती है 8 ग्रह, उपग्रह मानती है प्लूटो को। हमारे यहाँ टोटल 9 ग्रह हैं। पहले साइंस ने भी 9 ग्रह ही माने थे, प्लूटो को उपग्रह बाद में माना। तो विज्ञान का सिद्धांत तो बदल रहा है और जो बदलता है वो सत्य नहीं है, सनातन ही सत्य है। हमारे यहाँ 9 ग्रह बोले गए तो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह ही हम लोग मानते हैं। और हम लोगों के यहाँ इतना बड़ा, देखो वैज्ञानिकों को आज पता चल रहा है ग्रहों के बारे में। हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले हम लोग जानते थे कि 9 ग्रह है। बोलो हाँ या ना? हाँ। आपने सवाल किया कि 8 ही ग्रह क्यों हैं। बेटा ऐसा है ना कि विज्ञान को जितना पता चला उसने उतना बताया, कल और पता चलेगा तो वो और बताएगा। लेकिन हमें तो पहले से पता है, हमें पहले से पता था कि 12 साल में जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति परिक्रमा कितने साल में पूरी करते हैं पता है आपको? साइंस के स्टूडेंट हैं आप? 8। ठीक है। जो बृहस्पति हैं उनका एक चक्कर होता है 12 साल में, लगभग 11 महीने, 11 साल कुछ महीने, लगभग 12 साल। हम लोगों को हजारों सालों से पता था कि बृहस्पति का एक चक्कर 12 साल का होता है। तो जब उनका एक चक्कर पूरा हो जाता है तब हम लोग यहाँ पर कुंभ मनाते हैं। हमारे भारत में कुंभ लगता है, कुंभ जानते हो ना? कुंभ का मेला। हाँ, कुंभ 4 जगह लगता है, तो 12 साल बाद लगता है। तो हम लोगों का साइंस तो आज के साइंस से पहले से है ना? हाँ, है कि नहीं? है। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में जो कहा जा रहा है, हमारे वेद पुराण कहते हैं ग्रह 9 हैं, इसलिए हम लोग ग्रह 9 मानते हैं। साइंस पहले 9 माना, बाद में 8 मान लिया। अब पता नहीं आने वाले 5-6 साल में और कितने मानता है, वो 10 मानने लग जाए कि 4 मानने लग जाए, भगवान जाने कितने माने। उनकी थ्योरी बदलने वाली है पर हमारी थ्योरी बदलने वाली नहीं है। इसलिए सनातन ही सत्य है। ग्रह 9 है। साइंस में यदि आपको पढ़ाया जा रहा है कि 8 हैं तो आपको 8 लिखना पड़ेगा, क्योंकि कल को कोई और वैज्ञानिक आएगा, वो कह देगा कि नहीं प्लूटो उपग्रह नहीं ग्रह है, तो उसे ग्रह मान के फिर 9 हो जाएगा। वो कैसे भी करके है 9 ही, चाहे आप उसे उपग्रह मान लो चाहे ग्रह मान लो, है 9 तो 9 ही है बेटा। लेकिन आपको यदि स्कूल में ये सवाल आए तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि प्लूटो पहले ग्रह था पर अब उपग्रह की श्रेणी में रखा गया है, ये आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।
और किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम आकृति साहू है। मेरा एक क्वेश्चन है कि कल आपने कहा था कि हमें गीता रोज़ पढ़ना चाहिए, पर आजकल के स्कूलों में वो सब नहीं पढ़ाया जाता है और सिलेबस का इतना प्रेशर और फिर एग्ज़ाम का, तो टाइम कैसे मैनेज करें? जब स्कूल जाते हैं तो बैग में गीता रख लो, कभी रामायण रख लो। स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है आपको? 15 मिनट। 15 मिनट जाना, 15 मिनट आना। गाड़ी से जाते हैं? साइकिल। साइकिल से। अच्छा, साइकिल जाते हैं तो फिर कोई बात नहीं। जहाँ टाइम मिले, जब टाइम मिले, संडे को टाइम मिलता होगा, संडे को आप नियम बनाओ कि हमें आधा घंटा गीता पढ़नी है, रामायण पढ़नी है। जब गीता पूरी हो जाए तो रामायण, रामायण पूरी हो जाए तो कुछ और सनातन के जो ग्रंथ हैं वो पढ़िए। नियम बनाइए कि संडे जब टाइम मिल जाए, 5 मिनट तो मिलेगा टाइम, 5 मिनट में 1 पेज पढ़ने का नियम बनाओ कि हम रोज 1 पेज पढ़ेंगे। 1 पेज पढ़ने में 5 मिनट लगेगा अधिक से अधिक, ठीक है? तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। स्कूलों में इतना सारा पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूलों की इतनी सारी पढ़ाई, मुझे लगता है कि स्कूलों में ही गीता को ऐड कर देना चाहिए, वेदों के सिद्धांत को ऐड कर देना चाहिए। आजकल देखो ना, जब आप पढ़ लिख के एडवोकेट बनोगी, जज बनोगी, तो जज जब बनोगी तब आप अदालत में जाओगी, अदालत में आपको गीता का दर्शन होगा। वहाँ मुजरिम आएगा, वो गीता पे हाथ रख के कसम खाएगा, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सोचिए, गीता अदालत में रखी है कसम खाने के लिए। काश गीता को बैग में रखते पढ़ाने के लिए, तो लोग अपराध करके जाते ही ना कोर्ट कचहरी, अपराध ही ना होता। गीता पढ़ने वाला अपराध करता क्यों? आज जो कसम खा रहे हैं गीता की, क्या वो गीता को जानते हैं? क्या सम्मान करते हैं? तो उन्हें झूठी कसम खाने में देर कितनी लगेगी? जो जानेगा, पढ़ेगा, समझेगा, वो क्यों खाएगा झूठी कसम? इसलिए गीता को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। गीता हर बच्चे के बैग में होनी चाहिए। यही भारत, इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो गया बेटा, पर अभी हमारी भारत की शिक्षा आज़ाद नहीं हुई। आज भी हम लोग अंग्रेजों की थोपी गई शिक्षा पढ़ रहे हैं। हमारे देश में ये शिक्षा पद्धति किसने लागू की? अंग्रेजों ने। मैकाले नाम का एक अंग्रेज था। वो मैकाले नाम के अंग्रेज ने भारत में शिक्षा प्रणाली को थोप दिया। हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा थी। अब आज भी आज़ाद भारत होने के, अब देखो 79 साल हो गए आज़ादी के। क्यों अभी 79 हो गए? 79, 79, इतने साल हो गए लगभग आज़ादी के। इतने साल बाद भी हम अंग्रेजों की शिक्षा को बदल नहीं पाए। क्या जरूरत है हमें अंग्रेजों की शिक्षा पढ़ने की? क्यों ना हम अपने भारतीय साहित्य को पढ़ें, भारतीय गणित। हमारे भारत के गणित है, आपको पता है भारत की गणित का नाम क्या है? नहीं पता ना? भारत की गणित का नाम है वैदिक गणित। कौन सी गणित? वैदिक गणित। और देखो ये बच्चों को नहीं पता, वैदिक गणित भारत की गणित है। सबसे पहले शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने जो शून्य दिया और अंक बना 10 फिर 11, वो आर्यभट्ट ने क्या पढ़ के गणित के वो ज्ञानी बने? वो वैदिक गणित पढ़ के इतने ज्ञानी बन गए कि उन्होंने दुनिया को पढ़ना सिखाया। वो गणित हम क्यों ना पढ़ें जो हमारी है? अब हम अंग्रेजों वाली गणित पढ़ रहे हैं, हम अपनी गणित क्यों ना पढ़ें? पाइथागोरस प्रमेय हम क्यों पढ़ें? हमारी गणित में और अच्छे से सिद्धांत हैं। हमारी गणित इतनी फास्ट है कि हमने आज के 1000 साल पहले बता दिया था कि ग्रह 9 है ना? आज से लाखों साल पहले बताया था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने सैकड़ों साल पहले कहा, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। ये पृथ्वी से दूरी है ना सूर्य की, लगभग 14 अरब किलोमीटर दूर पृथ्वी से सूर्य है। साइंस बोलता है ऐसा। जो दूरी विज्ञान ने बताई वही दूरी तो हमारे शास्त्रों में लिखी है। तो हम विज्ञान की बात तो मान रहे हैं कि फलाने वैज्ञानिक ने बोला तो ये मान गए, पर हमारे ऋषि मुनि बोल रहे हैं उनकी बात कोई नहीं मान रहा है। और आपको लगता है कि यार सब कुछ विदेशी अंग्रेज ही करते हैं। अरे हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सब कुछ दिया है। अब हम अपनी संस्कृति को ना पहचाने, अपनी विद्या को ना पहचाने, ये हमारी मूर्खता है बेटा।
इसलिए हम बच्चों को चाहेंगे, हम चाहेंगे कि भारत की सरकार अंग्रेजों की शिक्षा को खत्म करे और भारतीय शिक्षा बच्चों को पढ़ाई जाए, वैदिक गणित पढ़ाई जाए, वो ज्ञान पढ़ाया जाए जिस ज्ञान से आर्यभट्ट ने दुनिया को गणित सिखाई। बोलो हाँ, कि ना? आर्यभट्ट के सिद्धांत क्यों ना पढ़ाए जाए? क्यों ना पढ़ाए जाए? पढ़ाए जाए, और वो गणित वैदिक गणित है। धन्यवाद। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। मेरा प्रश्न ये है कि ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का क्या अर्थ है और इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या वे पाप कर सकते हैं? कौन? भगवान? हाँ। नहीं, भगवान पाप नहीं करते। पाप पुण्य ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर ने पाप भी बनाया, पुण्य भी बनाया, मीठा भी बनाया, खट्टा भी बनाया, अच्छा भी बनाया, बुरा भी बनाया, दूध भी बनाया, दही भी बनाया, छाछ भी बनाई, सब कुछ है आपके सामने। शराब भी है, दूध भी है, दोनों हाथ हैं आपके पास। क्या पीना है? दूध पीना है कि शराब पीना है? ये व्यक्ति को डिसाइड करना पड़ेगा। सच बोलना पुण्य है, झूठ बोलना पाप है, पर सच झूठ दोनों बनाया कि आपको क्या चुनना है। दैत्य लोग झूठ चुनते हैं, देवता लोग सच चुनते हैं। तो ईश्वर ने पाप पुण्य बनाया है, पर ईश्वर पाप नहीं करते। ईश्वर पाप पुण्य दोनों से परे है। भगवान ने संसार बनाया, पर पाप पुण्य से, पाप पुण्य में इंसान हम उलझते हैं, भगवान पाप पुण्य से परे हैं। सवाल क्या है, एक बार और पूछ लो। ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का क्या अर्थ है और इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? ईश्वर की जो सर्वशक्तिमत्ता है, देखो ईश्वर सर्वशक्तिमान है। भगवान इतने शक्तिमान हैं कि एक चुटकी बजाएं तो ये संसार का प्रलय हो सकता है, और अगली चुटकी में फिर संसार जस के तस खड़ा हो सकता है। ईश्वर ने आपकी आंखें बनाई। आपकी आंखें किसने बनाई? ईश्वर ने। आज तक मेडिकल साइंस ने, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो किसी की ओरिजिनल आंख नहीं बना पाए। यदि वो आंख बदलते हैं तो इसकी आंख उसमें डालते हैं, पर अपने तरह से अपने द्वारा नई आंख का निर्माण नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने आंख बनाई। मतलब ईश्वर इतना शक्तिमान है कि वो आंख बना सकता है, पर आज का विज्ञान इतना शक्तिशाली होते हुए भी विज्ञान फेल है आंख बनाने में, नहीं बना सकता। वो आंख इसकी निकाल के उसकी आंख में सेट तो कर सकता है, इसके लिए विज्ञान का धन्यवाद है, लेकिन वो ईश्वर की तरह आंख का निर्माण नहीं कर सकता। कर सकता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। भगवान चींटी सबसे छोटी होती है, चींटी, चींटी से भी छोटे छोटे जीव हैं, सोचो उसकी भी रचना कर दी। आज विज्ञान इतना बड़ा है, लेकिन एक चींटी भी नहीं बना सकता जो अपने से चले, अपने से ना। रोबोट बना दिए, रोबोट बनाए, लेकिन रोबोट में जान कहाँ है। लेकिन ईश्वर ने तो इतनी सी मक्खी बनाई है, जरा सी भुनगी, वो इतनी सी होती है, बिल्कुल बारीक, उसका इतना सा पेट, इतना सा मुंह, इतना सी आंखें, उसके इतने से पेट में उसके अपने बच्चे भी रहते हैं। वो गर्भवती होती है तो उसके बच्चे भी उस पेट में रहते होंगे। मतलब पूरा सृजन बनाया है ईश्वर ने। तो ये ईश्वर का उद्देश्य है संसार को बनाने का, कि आप संसार में आए, आनंद का अनुभव करें और ईश्वर की सृष्टि का आनंद लें। इसलिए ईश्वर ने संसार रचा है। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि, बोलो बोलो। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मैं शाम को पूजा करती हूँ और दीपक जलाती हूँ, लेकिन उस दीपक की बाती पूरी तरह से नहीं जलती है, ऐसा क्यों? नहीं जलती क्योंकि दीपक में वो बाती चिपकी है, वो दीपक जो है ना वो रखी है। पूरा कई बार पूरी जल भी जाती है, पूरी नहीं भी जलती, तो नहीं जलती। इसमें कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, जितना जल रहा है बस जल रहा है। क्योंकि उसे संपर्क मिल गया ना दिए का, तो उसके पूरे हिस्से को खुलापन ना मिलने से, पूरी ऑक्सीजन ना मिलने से, क्योंकि आग भी तब जलती है जब उसे ऑक्सीजन प्रॉपर मिले। यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग नहीं जलेगी। क्योंकि जो रुई है वो एक मिट्टी के दीपक के संपर्क में है, तो उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नीचे के हिस्से में ना मिलने से वो पूरी नहीं जल पाती। कई बार ये कारण भी हो सकता है। धन्यवाद। खुश रहिए।
राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न यह है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना चाहिए? लक्ष्य पाने के लिए लक्ष्य छोटा है कि बड़ा है, पहले ये देखना चाहिए, फिर उस लक्ष्य की ओर ही देखना चाहिए और कहीं ना देखो यहाँ वहाँ, केवल लक्ष्य। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य देखता है वो अपने लक्ष्य पर एक दिन पहुँचता जरूर है। जो व्यक्ति यहाँ वहाँ भटक जाता, जैसे मैंने कहानी सुनाई है और आपको सुना देता हूँ कि लक्ष्य से भटकोगे तो देखो क्या होगा। एक बार क्या हुआ, एक गधे ने एक कुत्ते ने शर्त लगाई कि जो सिंहासन में पहले पहुंचेगा वो राजा बन जाएगा। 1 किलोमीटर दूर सिंहासन रखी गई और गधे को कुत्ते को एक साथ दौड़ना था। कौन दौड़ेगा तेज? कुत्ता। कुत्ता। कुत्ता दौड़ा तो तेज, लेकिन कुत्ते को गली में और कुत्ते मिल गए, उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया और कुत्ता भी उनको रिप्लाई देने में, भौं भौं करने में टाइम वेस्ट कर दिया। तब तक गधा आगे निकल गया। कुत्ता फिर आगे चला तो दूसरे मोहल्ले के फिर कुत्तों ने रोक लिया, वो उसे रिस्पॉन्स देने लगा, जवाब देने लगा, भौं 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 भौं। अब फाइनली जब कुत्ता पहुंचा तब तक सिंहासन पे गधा बैठ चुका था। कुत्ता आगे आ सकता था, गधे से तेज दौड़ सकता था, लेकिन कुत्ता कहाँ उलझता चला गया? लोगों में। कुत्ते को कुत्ते मिलते गए, उलझता गया। जो व्यक्ति, जैसे आपको बनना है एडवोकेट या जज या इंजीनियर या डॉक्टर, जो भी बनना है, लेकिन आप चला रहे, आपको बनना तो डॉक्टर है, लेकिन आप दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, दिन भर आप टीवी देख रहे हैं, दिन भर आप निंदा चुगली कर रहे हैं, तो कैसे बनेंगे? इसलिए आपका लक्ष्य यदि डॉक्टर बनने का है, इंजीनियर बनने का है, अच्छा बनने का है, तो आपका लक्ष्य जब तक पूरा ना हो तब तक आपको मोबाइल भी नहीं चलाना। जो मतलब का काम है वो मोबाइल पे कर लो, मतलब का काम है वो कंप्यूटर पे कर लो, फिजूल की चीज नहीं। हनुमान जी लंका गए तो रास्ते में एक मैनाक पर्वत आ गया। पर्वत ने कहा कि हनुमान जी आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी बोले कि ना, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम जी का काम पूरा नहीं कर लेता मुझे विश्राम नहीं होगा। तो जब तक आप अपने लक्ष्य को ना पालो तब तक आपको विश्राम नहीं करना चाहिए, कोई और काम नहीं करना चाहिए, लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। कोई आपको गाली दे तो भी उसके मुंह नहीं लगना चाहिए, कोई आपका अपमान करे तो भी उसके मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप यदि गाली वालों के, अपमान करने वालों के मुंह लगोगे तो फिर आप उसके मुंह लगे, वो तो चाहते ही है ना आपका ध्यान भटकाना, तो आप भटका लोगे अपना ध्यान और देखो आपका पढ़ाई से दिमाग हट जाएगा और वो भटकाने वाला जीत जाएगा, आप हार जाएंगे। दुनिया चाहती है आपको भटकाना, केवल आप चाहते हैं, आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँचिए। इसलिए बेटा जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक हमें मन को नहीं भटकाना है, मन को केंद्रित साधो, मन को डांटो के मन चल लग पढ़ाई में। हमें आलस्य नहीं करना, हमें सदा पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पे बिल्कुल एकाग्र चित्त से चलता है कोई नहीं भटका सकता। वो जो भटक गए ना वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचते।